कम्पिटिटिव एग्जाम्स हों या फिर स्पोकन इंग्लिश, एक टेंस है जो अक्सर थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो चलिए आज इसी को ना एकदम बढ़िया तरीके से समझते हैं। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए आपको भविष्य के किसी ऐसे काम के बारे में बात करनी है जो उस भविष्य में भी खत्म हो चुका होगा। सुनने में थोड़ा ट्रिकी लग रहा है ना? बस ठीक यहीं पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस हमारी मदद करता है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आखिर ये टेंस है क्या, इसका जो मेन आइडिया है वो क्या है। अच्छा, अगर हम बिल्कुल किताबी भाषा में बात करें तो इसकी डेफिनेशन ये है कि ये एक ऐसे एक्शन की बात करता है जो फ्यूचर में एक फिक्स्ड टाइम से पहले पूरा हो जाएगा। ओके, चलिए इसको और भी आसान बनाते हैं। सीधे शब्दों में इसका मतलब बस इतना है, कोई काम भविष्य में इस टाइम तक खत्म हो चुका होगा, बस इतनी सी बात है। तो थ्योरी तो समझ आ गई, अब आते हैं इसके प्रैक्टिकल पार्ट पर, मतलब इसके सेंटेंस आखिर बनते कैसे हैं। तो देखिए, जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं यानी कि अफर्मेटिव, उनका फॉर्मूला एकदम सिंपल है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके साथ आपको लगाना है विल हैव और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसे हम V3 या पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। और अगर सेंटेंस को नेगेटिव बनाना हो तो कुछ नहीं करना, बस विल और हैव के बीच में नॉट्स लगा देना है ना सिंपल। और अगर सवाल पूछना है तो सेंटेंस को शुरू कीजिए विल से, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और फिर हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस। ठीक है, तो फॉर्मूला तो हमें पता चल गया, लेकिन असली खेल तो ये जानने में है कि इसे इस्तेमाल कब और कहाँ करना है। खासकर एग्जाम्स में यही चीज चेक होती है। इसका जो सबसे कॉमन इस्तेमाल है वो है ये बताने के लिए कि कोई काम फ्यूचर के एक तय वक्त से पहले खत्म हो जाएगा। आपको ना सेंटेंस में अक्सर बाय टुमारो, बाय 5 PM, बिफोर मंडे जैसे कीवर्ड्स मिलेंगे। ये टेंस ना फ्यूचर के गोल्स या डेडलाइंस बताने के लिए भी एकदम परफेक्ट है। इसीलिए आप देखेंगे कि प्रोफेशनल बातचीत में या ऑफिस में इसकी बहुत वैल्यू है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि एक ही सेंटेंस में फ्यूचर के 2 एक्शंस होते हैं, तो ऐसे में जो काम पहले खत्म होगा ना, उसको बताने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। चलिए, रूल्स और फॉर्मूला तो हमने देख लिए, अब टाइम है इनको एक्शन में देखने का। कुछ असली एग्जाम्पल से ना बात एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ इन एग्जाम्पल्स को देखिए। पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर एकदम साफ दिख रहा है, पहले सब्जेक्ट, फिर विल हैव और आखिर में वो एक्शन जो एक डेडलाइन तक पूरा हो चुका होगा। अब ये नेगेटिव एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर विल नॉट हैव, ये साफ साफ बता रहा है कि जो काम है वो उस बताए गए टाइम तक पूरा नहीं हुआ होगा। और अब ये सवाल वाला सेंटेंस, इसमें ध्यान दीजिए कि कैसे विल को सबसे आगे रखा गया है और ये पूछा जा रहा है कि क्या कोई काम किसी दूसरे इवेंट से पहले खत्म हो चुका होगा। ओके, तो अब इस टेंस को पूरी तरह से मास्टर करने के लिए कुछ आम गलतियों पर नजर डालते हैं जिनसे हमें बचना है। और हाँ, मेरे पास एक बहुत सिंपल ट्रिक भी है ये सब याद रखने के लिए। सबसे पहली और सबसे कॉमन गलती, सब्जेक्ट कोई भी हो, ही, शी, इट, आई, यू, दे, कुछ भी, विल हैज कभी नहीं होता, हमेशा विल हैव ही होता है। इस बात को दिमाग में एकदम लॉक कर लीजिए। दूसरी बहुत जरूरी बात, विल हैव के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी V3 ही आएगी। गलती से भी सेकंड फॉर्म या सिंपल पास्ट मत लगाइएगा। और हाँ, एक और चीज, इस टेंस में ना एक टाइम रेफरेंस होना बहुत जरूरी है, जैसे बाय 5 PM या बिफोर नेक्स्ट ईयर। इसके बिना सेंटेंस अधूरा लगता है, मतलब उसका मीनिंग ही क्लियर नहीं होता। अब सवाल ये है कि ये सब याद कैसे रखें, तो उसके लिए है ये कमाल की मेमोरी ट्रिक। इस इक्वेशन को देखिए, फ्यूचर प्लस परफेक्ट। यहाँ पर परफेक्ट का मतलब आप समझिए कंप्लीटेड, मतलब पूरा हो चुका। तो बस फ्यूचर में जो काम पूरा हो चुका होगा वही तो है फ्यूचर परफेक्ट। तो बस एक लाइन याद रखिए, जब भी आपके दिमाग में ये फीलिंग आए कि अरे तब तक तो ये काम हो चुका होगा, तो समझ जाइए ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सिग्नल है। तो चलिए एक फटाफट वाला क्विक रिकैप करते हैं। ये टेंस किसके लिए है? फ्यूचर में किसी टाइम से पहले खत्म होने वाले एक्शन के लिए। फॉर्मूला क्या है? विल हैव प्लस V3। कीवर्ड्स क्या हैं? बाय और बिफोर। और ये काम कहाँ आता है? एग्जाम्स और स्पोकन इंग्लिश दोनों में। और अब जाते जाते एक सवाल आपके लिए, जो कुछ भी आज हमने सीखा है उसे इस्तेमाल करते हुए,
जरा सोचिए, इस साल के खत्म होने तक आप क्या क्या हासिल कर चुके होंगे। इस पर सोचिएगा जरूर।